साल के तौर पे जो मोदी है उसके साथ जो हमारे खिलाफात है वो अपनी जगह पे, लेकिन उसने एज आ अपने मुल्क एज आ कौम लेके चला है। उनके फॉरेन कंट्रीज़ के गुलाम नहीं है, हम अपनी इस्टेब्लिशमेंट के गुलाम हैं। ठीक है, हमने खुद उनको शह दे के इतना बड़ा चढ़ा। बांग्लादेश वो मुल्क है जो हमसे हमारी आज़ादी के 20 साल बाद हमसे आज़ाद होने वाला मुल्क, वो आज कहाँ से। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। क्या करते हो आप? मैं स्टडी कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। अच्छा सर, मेरा टॉपिक ये है, अगर हम बात करें मौजूदा हालात में पाकिस्तान की, अब पाकिस्तान के हालात को किस तरह देख रहे हैं इस टाइम? अगर डॉलर की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर डॉलर इस टाइम 287 रेट हो चुका है डॉलर का। तो सुनने में ये बात आई है कि जो हम साबका हमारे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब, उन्होंने ये बोला जो हालात पाकिस्तान को 500 रुपये का डॉलर भी हो सकता है। इस पर क्या कहेंगे आप? सर देखिए, पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है ना, हम तो दुआ गो हैं और इसके लिए बेहतरी के लिए काम करेंगे अगर हमें मौका मिलता है तो। मतलब कि हम जिस लेवल पे, सबसे पहले तो हमें लीडर्स के बारे में नहीं देखना चाहिए, हमें खुद काम करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए। मतलब कि हमने अपने मुल्क के लिए क्या किया। वो तो एक वो तो नाम की हुकूमत आई हुई है, मतलब कि कुछ काम, लेकिन हम अपने मुल्क के लिए कुछ कर जाए तो पाकिस्तान में जो है वो फ्यूचर में अल्लाह करे कि कुछ बेहतरी आए। अभी तक तो पाकिस्तान में कोई अच्छे हालात नहीं जा रहे जिस तरह से हम देख रहे हैं। मुझे ये बताए बेसिकली कि जो नवाज शरीफ साहब है, उन्होंने किस बेस पे ये बोला था कि 500 रुपये डॉलर हो गए? उन्होंने कहा अगर मेरी ये हुकूमत, अगर मैं पाकिस्तान में ना आया तो मैं 500 रुपये डॉलर लेके जा सकता हूँ। उन्होंने एक धमकी दी है पाकिस्तानी। सर जैसे देखें, ये जो हुकूमत आई PDM की, इम्पोर्टेड हुकूमत जो इसको वो बोलते हैं, मतलब कि जो भी हुकूमत इनकी बनी वो इनके अपने मफादात थे इन्हीं में, इस हुकूमत में। अगर इन्होंने मुल्क के लिए काम करना होता तो 3 साल पहले ये हुकूमत गिरा देते। जो लोगों को इनके साथ मिलाया, इनके अपने मफादात थे। नवाज शरीफ साहब ने जो बात की है कि वो अगर वो नहीं, असल में नवाज शरीफ के साथ एक डील की गई थी कि हम आपको पाकिस्तान में लाएंगे, आपकी हुकूमत पहले बनाई, फिर उसको पाकिस्तान में लाएंगे, फिर आपके सारे, वो उसके साथ हुआ नहीं। जो उसने करना था, वो जिसने करना था वो तो चला गया, वो चला गया ना। उसने वो अब दाल लगा के वो तो अपने सब समेट के वो सब समेट के चला गया। अब नवाज शरीफ रो रहा है, अब वो एक को निशाना बना रहे हैं, दूसरे को निशाना भी नहीं बना रहे। अगले दिन मरियम नवाज से मंसूर खान साहब ने इंटरव्यू किया तो उन्होंने पूछा कि आप किस बात की गारंटी देंगे अगर आप हुकूमत की आती है मुस्लिम लीग नून की, तो आप जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का कोर्ट मार्शल करेंगे? तो मरियम नवाज आए बाएँ शाएँ, मतलब कि अब वो जो इनको वो चला गया दाल लगा के। अब पीछे ये रहा कि नवाज शरीफ को ये श्योरिटी दी गई थी कि हम आपको पाकिस्तान लाएंगे, आपके वो केसेस भी माफ़ नहीं हुए। अब ये है कि अब अदलिया ने फैसला दिया इलेक्शन के हवाले से। नवाज शरीफ ने ये कहा कि अगर डॉलर जो है 500 का हो जाएगा अगर ये फैसला आता है पाकिस्तान के इलेक्शन हो जाते हैं, तो ये उन्होंने इस बेस पे दी कि पाकिस्तान में हुकूमत है उनकी है, उनके भाई की हुकूमत है, वो कर सकते हैं। वैसे अगर हम बात करें अपने, हम 7 मुल्क कंट्री की बात करें, इंडिया की बात कर लें, अफगानिस्तान की बात कर लें, बांग्लादेश की बात करें। बांग्लादेश में इस टाइम जो मौजूदा रेट चल रहा है 102 रुपये 5 रुपये उनका रेट चल रहा है डॉलर का। अगर हम इंडिया की बात करें वहाँ पे 82 चल रहा है। अगर हम बात करें अफगानिस्तान वहाँ पे 87। मुझे पाकिस्तान में ऐसे क्या आफत आ गई, पाकिस्तान में डॉलर 287 हो गया, अभी भी डॉलर का रेट बढ़ने जा रहा है, 300 से अबव जाना है। मुझे लगता है वो नहीं कंट्री है, वो भी तो उन्होंने भी डॉलर पर कंट्रोल, हम क्यों नहीं अपने डॉलर पर कंट्रोल? देखिए, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, आपको नजर आती है कोई पॉलिटिकल? नहीं, कोई भी दिन कोई दंगा फसाद हो रहा होता है ना, बिल्कुल हो रहा है। मैं बताता हूँ कि यहाँ पे हमारे इमरान खान साहब है, वो देखें कि अगर वो हुकूमत से निकले हैं उस दिन से वो उन्होंने सड़कों पे आ गए हैं, उस दिन के रोजगार भी नहीं ठीक चल रहे, फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई। 2 माह पीछे भी चले जाते हो यार, जो है हुकूमत गिरी इमरान खान की, ऊपर से ये आ गए, इनको तो ये पता ही नहीं चला कि हुकूमत कैसे चलानी है। ये अपने केसेस को सुलझाने में लगे रहे, अपने केस माफ़ करवाने में लगे रहे। तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के ये हालात चले गए। अगर आज पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए, एस्टेब्लिशमेंट अपना काम करने लग जाए, तो मैं कहता हूँ डॉलर पाकिस्तान में 110 पे चला जाएगा। तो अगर हम अपने हमसाया मुल्क, यार देखो 1947 को हमारे 2 मुल्क जब आज़ाद हुए थे, तब वो कहाँ पे इंडिया चला गया। इंडिया में तो अभी भी आज तक माशाल्लाह लगी, हमारे पाकिस्तान में जो हालात पैदा माशाल्लाह लग रहे, हमारे मुल्क में जो हालात पैदा वो डिफ़ॉल्ट होने के चक्कर, क्योंकि डिफ़ॉल्ट हो चुका, बैंक करप्ट भी होने जहाँ जो हालात पैदा हो रहे हैं। अगर हम अपने हमसाया, उन्होंने आज तक वहाँ पे ये चीज़ आई नहीं है। वो इतनी तरक्की करके उन्होंने अपनी हर चीज़ अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। वो हमारे ना इमरान खान साहब एक बात करते हैं कि इन्हें कहते हैं ये तो गुलाम है।
असल में हम अमेरिकन के या किसी और कंट्री के फॉरेन कंट्रीज़ के गुलाम नहीं है, हम अपनी इस्टेब्लिशमेंट के गुलाम हैं, ठीक है। हमने खुद उनको शह दे के इतना बढ़ा चढ़ा दिया कि वो जो फैसला वो हमारे आका है। तो इंडिया को कैसे देख रहे हो? इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट देखिए, उनके इस्टेब्लिशमेंट जो उनका आर्मी चीफ है वो एक जो है वो एक सैलरी पे काम कर रहा है, उसके पास कोई इतनी बड़ी गाड़ियाँ नहीं है। यहाँ पे एक कैप्टन ही का इतना प्रोटोकॉल होता है कि उसके क्या बड़ी बड़ी गाड़ियों पे 6-6 करोड़ की गाड़ियों पे उसका प्रोटोकॉल जा रहा होता है। उसका जो आर्मी चीफ है इंडिया का, कभी उसका देखा को प्रोटोकॉल हो, मतलब कि वो एक अपनी गाड़ी में आता है, अपनी गाड़ी में चला जाता है, ये है। और इंडिया को मुझे बताओ, इंडिया जिसने 750 मिलियन डॉलर की इन्होंने एक्सपोर्ट की 2022, अब वो 2030 के अंदर 2 ट्रिलियन डॉलर के मिलियन की जो है ना 2 ट्रिलियन डॉलर की अब वो एक्सपोर्ट करने जा रहा है 2030 में। इसको किधर, पाकिस्तान तो हर चीज़ इंपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है। पाकिस्तान के पास सोर्स ही नहीं है। पाकिस्तान असल में इंडिया जो है वो अपने जो निचला तबका है उसको ऊपर उठा रहा है, इसी वजह से वो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। पाकिस्तान हर चीज़ इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो इंडिया अपने किसान के लिए ज़बरदस्त काम करता है, वहाँ पे बिजली फ्री है किसान के लिए। अगर वो अपना खेत चलाता है, अपने खेत के लिए उसको बिजली फ्री दी गई है। उसके अलावा इंडिया जो है वो अपनी हर इंडस्ट्री जो भी है इंडिया की, वो इंडस्ट्री को हर मुमकिन मदद करता है इंडस्ट्री की, चाहे उनकी इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री हो, उनकी ये गाड़ियों की इंडस्ट्री है, जो भी इंडस्ट्री है इंडिया की, वो उनकी गवर्नमेंट जो है वो उनको सहूलियत फराहम करती है कि आप ये करें। तो इसी वजह से इंडिया को जो है वो अपनी जो एक्सपोर्ट्स है उनमें मजीद से मजीद ऊपर चला जा रहा है। ओके सर, बहुत शुक्रिया। ओके सर, वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ सर। माशाल्लाह। अच्छा सर, अभी जो हालात पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, आप मुझे अभी हमारे जो साबका वज़ीर-ए-आज़म हो, उन्होंने ये बोला है कि जो पाकिस्तान के हालात पैदा हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जो है मैं 500 रुपये तक मैं डॉलर काट दूंगा। अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ या कुछ ऐसा वैसा हुआ तो मैं 500 रुपये डॉलर काट दूंगा। सीधे मुँह पर उन्होंने एक धमकी दे दिया पाकिस्तान को। आप क्या कहेंगे इस बारे में? पहले ये अपने फिर आगे बात करते हैं। जी, इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो डॉलर है ना, डॉलर की प्राइस पीछे हमारे ये जो कुछ वक्त में देखने में आई है कि एकदम जो है ना डॉलर की प्राइस हुई है बड़ी ज़्यादा। उसकी वजह दरअसल ये है कि डॉलर हमारा काफ़ी देर तक कंट्रोल में था खान साहब की हुकूमत में। उसके बाद ये जब से शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई है ना, तो डॉलर कंट्रोल में नहीं रहा। तो अब मज़ीद जब उन्होंने ये जो 500 तक डॉलर जाने की धमकी दी है ना, चलो अल्लाह ना करे अगर ये हो, लेकिन अगर हो भी जाता ना तो अवाम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी, अवाम इस चीज़ को कबूल नहीं करेगी। दूसरे ममालिक है, इंडिया हो गया, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है। बांग्लादेश वो मुल्क है जो हमसे हमारी आज़ादी के 20 साल बाद हमसे आज़ाद होने वाला मुल्क, वो आज कहाँ से कहाँ पे तरक्की कर गया है। 1971 में आज़ाद होने वाला मुल्क वो कहाँ से वो जो कहाँ पे चला गया। तो जैसे अब इंडिया अब दुनिया की 6वीं बड़ी रियासत बन चुका हुआ है, ठीक हो गया। तो पाकिस्तान का इकोनॉमी भी 3rd नंबर पर जा रही है 2000। हाँ, तो बिल्कुल इसकी वजह क्या? इसकी वजह ये है कि जो उनके लीडर है ना, उनका एक नज़रिया है तो कौम की एफर्ट है, कौम की एफर्ट के साथ जो है ना मुल्क तरक्की करता है। लेकिन हमारी कौम का ये नज़रिया है कि यार जो हुक्मरान है ना, सिर्फ भैया अपने आप को, अपना जितना भी जो कसूर है ना वो सारा हुक्मरान को ब्लेम करना, लेकिन ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। तो बाकी जो डॉलर है वो इतना होना नहीं चाहिए। मुझे पता है, अगर हम बात करें अपने हमसाया मुल्क की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, अफगानिस्तान की बात कर ले, इंडिया की बात कर ले। इंडिया से स्टार्ट करता है, वहाँ पे 82 रुपये चल रहा है डॉलर, 87 रुपये अफगानिस्तान में चल रहा है। और अगर हम बांग्लादेश की बात करें, वो 102 रुपये 7 रुपये उनका इस टाइम डॉलर मौजूद है। उन्होंने अपने डॉलर पे कंट्रोल किया, हमारी क्या हुकूमत क्यों नहीं डॉलर पे कंट्रोल कर पा रही? इंडिया ने डॉलर पे कंट्रोल किया, उन्होंने अपने एक्सपोर्ट बढ़ाई। इस टाइम वो जो इकोनॉमी वाइज जो है ना 3rd नंबर पर जा रही है, क्योंकि 5th नंबर पर या 3rd नंबर पर इकोनॉमी वाइज जा रही है। तो दुनिया की सबसे जो 3rd नंबर, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जाए 3rd नंबर पर, और दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल कंट्री बनने जा रहा है वो। आप क्या कहेंगे इस बारे में? अगर 1947 को 2 कंट्री हमारी आज़ाद हुई है, वो बहुत हमारे से बहुत आगे चले गए हुए हैं, तो हम किधर हैं? हम तो लूज़ हो रहे, वो आगे जा रहे हैं, हम लूज़ हो रहे हैं। मैं आपको इसमें बता दूं, दरअसल डॉलर इस वजह से कंट्रोल नहीं हो रहा क्योंकि उनके मुल्क में ना डॉलर आ रहे हैं, हमारे मुल्क में डॉलर आ नहीं रहा। हमारे मुल्क से हमारे मुल्क में क्या मसला? हमारे मुल्क से डॉलर बाहर जा रहा है। देखना, हमारे मुल्क में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। जो हमारे जो डिग्री होल्डर बच्चे हैं यूनिवर्सिटी से मिसाल के तौर पे जो डिग्री लेके निकलते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। डॉलर हमारे मुल्क से बाहर जा रहे हैं, आ नहीं रहा। जब हमारे मुल्क में डॉलर आएगा तो फिर हमारे डॉलर की प्राइस कम भी होगी तो डॉलर ज़्यादा भी होंगे। अभी इस वक्त देखें, ये खान साहब ने एक बात की है कि पाकिस्तानी 18,000 डॉक्टर अमेरिका के अंदर 200 अरब रुपया जनरेट कर रहे हैं। पाकिस्तानी डॉक्टर अपने जलसे में कहा 200 अरब रुपया जनरेट कर रहे हैं वो अमेरिका के अंदर। तो वो 200 अरब डॉलर कहाँ पे जा रहा है? अमेरिका को जा रहा है, उसका टैक्सेस उनको जा रहे हैं। फायदा अमेरिका को हो रहा है ना, फायदा अमेरिका को हो रहा है। लेकिन जब यही अपॉर्चुनिटीज़ उन बच्चों को, नए स्टूडेंट को पाकिस्तान में मिलेंगे तो वो पाकिस्तान में काम करेंगे तो डॉलर पाकिस्तान में आएगा।
डॉलर पाकिस्तान में इस वजह से ज़्यादा हो रहा है क्योंकि डॉलर आ नहीं रहा, डॉलर की कमी है। लेकिन जब से डॉलर पाकिस्तान में आना शुरू होगा तो डॉलर फिर इंशाल्लाह ज़रूर नीचे आएगा, उतनी देर तक तो नहीं। चले मुझे बताएं आप लास्ट में कोई देखने वाली आवाम को, अच्छा मुझे लास्ट में ये मुझे बताएं कि इंडिया की में हम बात करें उनको किस तरह देख रहे हैं, उन्होंने उनका जो लीडर है वो अपनी आवाम के साथ सिंसेर है, हमारे लीडर अपनी आवाम के साथ सिंसेर नहीं है। नहीं देखिए, उसमें जो ज़ाती तौर पे इख्तलाफात हैं इंडिया के साथ वो अपनी जगह पे, लेकिन हमारे मिसाल के तौर पे जो मोदी है उसके साथ जो हमारे इख्तलाफात हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन उसने एज अपने मुल्क एज वो कौम लेकर चला है, उनके मुल्क ने तरक्की की है। हमारे यहाँ पे ना वो कहते हैं पाकिस्तान की कहावत है कि जरा पोड़ी चार दिन उन्हें डंडा खींच देंगे। यहाँ पे किसी की भी हुकूमत इन्होंने टिकने नहीं दी, ठीक है। जो भी है उसमें ये चीज़ होता है, मोदी बेशक हमारे नज़रिए के मुतालिक जिस तरह का भी है ना उसकी हुकूमत टिकी है, वो अपने मुल्क के साथ सिंसेयर होकर चला है, तो उन्होंने तरक्की की है। बाकी इंडिया को हम जो अपने इख्तलाफात हैं वो अपनी जगह, लेकिन एज वो मेहनती कौम है, उन्होंने मेहनत की है तो अल्लाह ताला ने उनकी मेहनत का फल दिया। ओके सर, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।